हरिमोहन झा जी जो है मैथिली के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। हिंदी में भी अनेक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है खट्टर काका। खट्टर काका जो है बहुत ही विद्वान हैं और वो व्यंग्यपूर्ण ढंग से जो है सारे महाभारत और रामायण और जितने भी पुराण हैं सबके पात्रों की पोल खोलते हैं दोस्तों। तो बड़ा रोचक प्रसंग है। आज महाभारत देखते हैं दोस्तों। वार्ता है ये लेखक जो हैं हरिमोहन झा और उनके दोस्त मित्र खट्टर काका की। दोस्तों दोनों ही विद्वान हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जो है तर्क देते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। कहते हैं हरिमोहन झा जी कि मैं प्रातःकाल श्लोक पढ़ रहा था, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, तब तक पहुंच गए खट्टर काका। बोले क्या सवेरे सवेरे कायर पुरुषों के नाम ले रहे हो। मैंने कहा खट्टर काका धर्मराज जैसे महापुरुष को आप ऐसा कहते हैं। खट्टर काका बोले धर्मराज नहीं मूर्खराज, जो जुए के पीछे अपना राजपाट गंवा कर स्त्री पर्यंत को हार जाए और जंगलों में मारा मारा फिरे, उसे और क्या कहेंगे धर्मराज। उनका एक ही जोड़ा राजा नल, वह भी जुए के पीछे अपना सर्वस्व गंवा कर जंगलों की खाक छानने गए और वहाँ अपनी सोई हुई पत्नी को अर्धनग्न छोड़कर चुपके से भाग गए। नल और युधिष्ठिर दोनों एक ही जुए में जोतने योग्य हैं। जिसने यह श्लोक बनाया उसने खूब जोड़ा मिलाया है, नल और युधिष्ठिर। खट्टर काका युधिष्ठिर महाभारत के आदर्श पात्र हैं जिनसे शिक्षा मिलती है। तो खट्टर काका कहते हैं हाँ, सबसे बड़ी शिक्षा तो यह मिलती है कि खानदान में एक भी नालायक पैदा होने से संपूर्ण वंश का नाश हो जाता है। यदि युधिष्ठिर ज्वारी नहीं निकलते तो महाभारत का संहारकारी युद्ध क्यों छिड़ता। अरे खट्टर काका, लोग कहते हैं कि कौरवों के न्याय से महाभारत का युद्ध हुआ था और आप उल्टे युधिष्ठिर के मत्थे दोष मढ़ते हैं। अरे महाभारत का युद्ध तो कौरवों के अन्याय के कारण हुआ था। तो खट्टर काका कहते हैं तुम स्वयं सोच कर देखो, यदि युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलने नहीं जाते तो इतना क्यों होता। जो उस पर पासा फेंकते गए, पत्नी तक को दाव पर चढ़ा दिया। अरे खट्टर काका, द्रौपदी पर उतना अत्याचार हुआ सो आप नहीं देखते। तुम द्रौपदी का दोष क्यों नहीं देखते। दुर्योधन महल देखने आए थे, उन्हें नया संगमरमर देखकर जल का भ्रम हो गया। उस पर द्रौपदी खिलखिलाकर बोल उठी, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। अब तुम ही कहो यह कितनी बड़ी बदतमीजी हुई। क्या कोई भी सलज्ज कुलवधू ससुर मैसुर के प्रति ऐसे शब्द का व्यवहार कर सकती है। लेकिन रूप गर्विता द्रौपदी को तो कभी जेठे छोटे का लिहाज ही नहीं रहा। पांचों पांडवों को एक ही लाठी से हाँकती थी, बल्कि युधिष्ठिर पर और भी ज़्यादा धौंस जमाती थी। मगर कौरव तो वैसे गावदी नहीं थे जो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह जाते। वे अपने पिता के असली पुत्र थे, उन्होंने कसकर बदला लिया। जो युधिष्ठिर अपने छोटे भाई अर्जुन की स्वयंवर परिणीता पत्नी, स्वयंवर से जीत कर लाई हुई पत्नी को, अनुज वधू द्रौपदी को गर्भवती करने में नहीं हिचके, उनको तुम धर्मराज कहते हो। ऐसे को तो अधर्मराज कहना चाहिए। परंतु यह तो माता कुंती की आज्ञा थी कि पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। अजी पांचाली क्या पंचामृत प्रासाद थी जो इस तरह वितरण किया गया। यह तो गनीमत समझो कि पांचाली के पांचों अंगों का बंटवारा नहीं किया गया, नहीं तो बेचारी की और गत बन जाती। फिर भी क्या कम दुर्दशा हुई। 5 पुरुषों के बीच एक स्त्री, उस पर भी सबका हक, जैसे वह नारी नहीं हो साजे की गुड़गुड़ी हो। बारी बारी से पी लो। क्या भले आदमियों का यही तरीका है। सच पूछो तो पांडव लोग पतित थे, उन्होंने कुल को डुबो दिया। इसी से तो एक बार कर्ण ने भरी सभा में कहा था कि पांचाली धर्मपत्नी नहीं पांचों की रखेल है। ये कर्ण ने भरी सभा में कहा था कि पांचाली धर्मपत्नी नहीं पांचों की रखेल है। एको वर्ता स्त्रियाम दैवे बेहतम कुरुनंदन यम त्वनेक वसगात बंद कीर्ति विनिश्चिता। महाभारत सभा पर कौरवों ने, खट्टर काका, कौरवों ने उतना अन्याय किया, दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी तक खींचने लगा। अब उससे बढ़कर अपमान क्या होगा। विचार कर देखो तो द्रौपदी का अपमान स्वयं युधिष्ठिर ने किया, जिन्होंने पत्नी की देह का खुला विज्ञापन करते हुए उसे दाव पर चढ़ा दिया। खट्टर काका बोलते हैं, नैवम अश्वान महती न कुशानी रोहिणी
नील कुंचित केसी सा तया दिव्या महम त्वया। महाभारत सभा पर्व। मेरी पत्नी न नाटी है, न बहुत लंबी है, न दुबली पतली है, न बहुत मोटी है, अर्थात मध्यमांगी है। उसके काले काले घुंघराले बाल हैं, मैं उसी को पासे पर चढ़ा रहा हूँ। इस तरह तो वह बोले जो स्त्री का दलाल हो। क्या बोली लगाई। और जब वो हार गए तो दुशासन को बदला साधने का मौका मिल गया। उस सुकेशी को केस पकड़कर खींच लाया। जानते हो द्रौपदी ने उस समय युधिष्ठिर की कैसी भर्त्सना की थी। ऐसा मूर्ख कौन होगा, ऐसा मूर्ख राजा कौन होगा जो जुए के नशे में होश गंवाकर अपनी स्त्री को दांव पर चढ़ा दे। जब दुशासन द्रौपदी को पकड़कर सभा में ले जाने लगा तब धीरे धीरे वह बोली, मैं अभी रजस्वला हूँ, एक ही कपड़े में हूँ, उतने लोगों के बीच कैसे ले जाओगे। इस पर दुशासन ने क्या जवाब दिया, जब रजस्वला रहो, एक वस्त्रा रहो या बेवस्त्रा रहो, नंगी रहो, हमने तुम्हें जुए में जीत लिया है, अब तुम हमारी दासी हो, जो मन में आएगा वो हम करेंगे। तदनंतर खींचातानी होने लगी। द्रौपदी के केस छितरा गए, आधी साड़ी नीचे गिर गई। बेचारी हाथों से छाती छिपाते हुए गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बिल्कुल नग्न मत करो। इस प्रकार द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। उधर पांडव लोग चुपचाप सभा में बैठे रहे। पत्नी पर बलात्कार होते हुए भी देखकर वे स्थित प्रज्ञ की तरह निर्विकार देखते रहे। उनकी आंखों का पानी गिर चुका था। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को विराट राजा के महल में दासी का काम करते देखकर भी जिनके गले में कौर नहीं अटकता था, उन पांडवों को मैं कैसे वीर मान लूँ। अर्जुन में पुरुषार्थ रहता तो जनखे की तरह दाढ़ी मूछ मुड़ाकर लहंगा चोली पहनकर बृहन्नला के वेश में राजकन्या को नाच सिखलाने पर रहते। जिस कृष्ण ने अर्जुन की खातिर उतना किया, कृष्णा की लाज बचाई द्रौपदी की, उसी कृष्ण की बहन सुभद्रा को अर्जुन भगा कर ले गए। इतना भी विचार नहीं किया कि मामा की बेटी ममेरी बहन है। अर्जुन अपनी ममेरी बहन को भगा लाए। भीम अपनी मौसेरी यानी शिशुपाल की बहन को भगा लाए। इन लोगों ने सब धर्म कर्म भ्रष्ट कर दिया। सोच कर देखो तो पांडवों का मूल ही भ्रष्ट है। पांडवा जार जाता। पांडवों के पिता पांडु स्वयं अपनी पत्नियों कुंती माद्री से पुत्र उत्पन्न करने में असमर्थ थे। अतः पांचों देवताओं को आह्वान कर पंच पांडवों की उत्पत्ति कराई। अजी इससे तो पांडव निसंतान ही मर जाते तो अच्छा था। जिसके 100 भतीजे हों उसे वंश बढ़ाने की इतनी लालसा क्यों, और सो भी दूसरों के भरोसे। यदि पांडु भी भीष्म की तरह संतोष कर लेते तो राजगद्दी के लिए झगड़ा ही नहीं उठता। धृतराष्ट्र के पुत्र राष्ट्र को धारण किए रह जाते, लेकिन पांडु की आंखों पर तो पीलिया छाया हुआ था। उनके जारज पुत्रों ने कुल को भसा दिया। खट्टर काका, महाभारत से शिक्षा क्या मिलती है? तो एक शिक्षा तो मिलती है। खट्टर काका बोलते हैं कि एक शिक्षा तो मिलती है तना। गीता 1/40-41। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और वे कुल का नाश कर देते हैं, जैसे पांडु के पुत्रों ने किया। पांडु के पुत्र सारे वर्ण संकर थे। उन्हें स्वयं पति ने भ्रष्ट किया। पांडु ने जबरन नियोग कराया था दोनों से, माद्री से और कुंती से। आजकल तो नियोजन का फैशन है, लेकिन उन दिनों नियोग की प्रथा थी, अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए परपुरुष से समागम करने का विधान था, क्योंकि उस समय अस्तित्व रक्षा से अधिक वंश रक्षा का महत्व था। और वह अपनी ही माता अम्बालिका का हवाला देते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म भी तो नियोग से ही हुआ है, अम्बालिका से। पांडु तुम जानती हो वेद व्यास से। मैंने पूछा, खट्टर काका, पांडु की माता ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने अपनी सास सत्यवती की आज्ञा से ऐसा किया था। दे मुँह ताकते देखकर खट्टर काका बोले, तब व्यास बुलाए गए। उन्हीं के वीर से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। नियोग के समय अंबिका ने आंखें मूंद ली थीं, इसलिए उन्हें जन्मांध पुत्र धृतराष्ट्र हुआ। अम्बालिका ने चंदन लेप कर लिया था पीला, इसलिए पांडु पुत्र हुआ। व्यास अम्बालिका से अधिक संतुष्ट हुए, इसलिए उन्होंने उसके वंशधरों यानी पांडवों का इतना पक्ष लिया।
मैंने पूछा, खट्टर काका, उतने बड़े ज्ञानी होकर भी व्यास व्यभिचार कर्म में कैसे प्रवृत्त हुए? कैसे? के पिता पराशर मुनि ने भी तो वही किया था। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, जैसी माता वैसी ही पुत्री। हाँ, आत्मा वै जायते पुत्र। व्यास के पिता पराशर मुनि भी तो वही किया था। मत्स्य गंधाम प्रजम ग्राहम मुनिम कामातुर तदा। कामातुर होकर मत्स्यगंधा को पकड़ लिया था। और जब बेचारी मछुआइन कन्या डरते डरते बोली, आप तो भोग कर चले जाएंगे और मुझे गर्व रह गया, तो अपने पिता से क्या कहूँगी महाराज? तब पराशर ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा, पराशर ने ज्ञान दिया सत्यवती को, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वह वेदों में पारंगत और पुराणों का कर्ता होगा। वही पुत्र व्यास हुए। उनका जन्म द्वीप में हुआ, इसलिए द्वैपायन कहलाए। द्वैपायन व्यास अपना पैतृक संस्कार कैसे छोड़ते? जब रनिवास की काम कला प्रवीणा दासी ने उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गर्भ से धर्मात्मा पुत्र विदुर उत्पन्न होगा। परंतु महाभारत के असली सूत्रधार तो श्री कृष्ण थे खट्टर काका। हाँ, उन्हीं के बल पर तो अर्जुन कूदते थे, जैसे खूंटे के जोर पर बछड़ा कूदता है। धर्म युद्ध होता तो पांडव लोग कभी नहीं जीतते, लेकिन छलिया कृष्ण ने वैसा नहीं होने दिया। महाभारत में आदि से अंत तक अधर्म युद्ध हुआ है। कर्ण, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ सबका वध तो अन्याय से ही किया गया है। फिर भी गीताकार कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। मुझे तो यह सरासर व्यंग जैसा मालूम होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। व्यास ने कहा यतो धर्मस्ततो जयः, लेकिन महाभारत में यतो अधर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है, ऐसा हुआ। इसलिए तो वह जय भी क्षय के रूप में परिणत हो गई। खट्टर काका, महाभारत का मूल कारण हुआ दुशासन द्वारा चीरहरण, न कि कौरवों का कोई दोष नहीं था उसमें। दुशासन ने एक चीरहरण किया, उस पर तो महाभारत मच गया। और श्री कृष्ण ने उतना चीरहरण किया, सो शुद्ध भागवत बनकर रह गया। परंतु कर्म का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिन्होंने गोपियों के साथ उतना रास रचाया, उनकी स्त्रियों को भी अंत में अहीर लोग लूट कर ले गए। कृष्ण की पत्नियां 16,000। जब कृष्ण की पत्नियां द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर जा रही थीं अर्जुन के साथ, तो रास्ते में लूट ली गईं और उनके संरक्षक अर्जुन मोह ताकते ही रह गए। उस समय धनुर्धर का तेज कहाँ गया? ये श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अब द्वारका जो है डूबने वाली है और हम भी अब सुधारने वाले हैं, तुम ले जाओ इनको सुरक्षित जो है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर। वो लेके आ रहे थे, रास्ते में जो है भीलों ने उनको लूट लिया। उस समय धनुर्धन का तेज कहाँ चला गया अर्जुन का? नियत की अद्भुत लीला है। जिन्होंने जीवन भर इतने असुरों का वध किया, वह श्री कृष्ण अंत में एक बहेलिए के तीर के शिकार हुए। हर एक पेड़ के नीचे हिरण के धोखे में मारे गए और उनकी राज महिषियाँ मवेशी की तरह लूट ली गईं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भाई भाई को, सगे संबंधियों को आपस में लड़ाकर कुरुवंश का संहार करा दिया। लेकिन यदुनंदन को उसका क्या फल मिला? उनका अपना यदुवंश भी उसी तरह नष्ट हो गया। कुरुक्षेत्र का बदला प्रभास क्षेत्र द्वारका में मिल गया। भाई भाई, बाप बेटा सब इस तरह आपस में लड़कर मर मिटे कि वृषनिवंश का विनाश हो गया। रहा न को कुल रोवन हरा, अजी विष वृक्ष का फल विष ही होता है, अमृत नहीं। जो अन्याय करता है सो अंत में गल ही जाता है। तभी तो पांडव लोग हिमालय में गल गए। युधिष्ठिर के साथ राजपाट तो गया नहीं, गया तो एक कुत्ता। भ्रात विरोध से, नरसंहार से क्या फल मिला? लेकिन तो भी तो हम लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। भगवान न करें कि भारत को फिर कभी उस तरह का महाभारत देखना पड़े। दोस्तों, यह प्रसंग जो है मैं समझता हूँ बहुत रोचक है और आपको अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। दोस्तों,
महाभारत की यह पोस्टमार्टम। खट्टर काका ने बिल्कुल जो है अपने शब्दों में खरी खरी सबके प्रति कह दी है बेबाक रूप से। दोस्तों, ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने डोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ आगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।